আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश शांत नहीं हुआ है। अंधाधुंध हत्याएं, हमले और अशांति अब भी जारी है। अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार बांग्लादेश में सोमवार से बुधवार के बीच आवामी लीग के कम से कम 29 नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं। सतखिरा और कुमिला में कम से कम 21 लोग मारे गए। आवामी लीग के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कई नेता और कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए भारत आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संयोग से हसीना के इस्तीफे के बाद सभी को उम्मीद थी कि इस बार शपथ ग्रहण थम जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में तोड़ फोड़ और लूटपाट का सिलसिला जारी है। हमलावर मुख्य रूप से आवामी लीग समर्थकों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, उनकी बांग्लादेश में कोई सुरक्षा नहीं है। हालांकि ढाका में कुछ जगहों पर सेना और पुलिस ने गश्त की है। बांग्लादेश में घोर अराजकता के इस माहौल से पूरी दुनिया स्तब्ध है। भारत भी स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ समय के लिए भारत में ही रहेंगी। हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने विश्व कुश्ती महासंघ में इसका कड़ा विरोध किया है। यह बात केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को संसद में कही। महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई। मंगलवार को उन्होंने जीत हासिल की और फाइनल में प्रवेश किया। उनका रजत पदक पक्का हो गया था और स्वर्ण पदक मुकाबला बुधवार को निर्धारित था। विनेश ने सेमीफाइनल जीतकर इतिहास में अपना नाम लिखा। ओलंपिक कुश्ती में इससे पहले कोई भी भारतीय महिला उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बताया जाता है कि बुधवार की सुबह उनका वजन 50 किलो से करीब 100 ग्राम ज्यादा था, तभी भारतीय पहलवान को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इस घटना पर सफाई देते हुए खेल मंत्री ने संसद में कहा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विनेश 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही थी। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के नियमों के मुताबिक हर सुबह हर डिवीजन के खिलाड़ियों का वजन लिया जाता है। बुधवार को विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम मापा गया। उनको खेल से रद्द कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष इसका कड़ा विरोध किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पेरिस में ही हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पर बात की। मनसुख मांडविया ने संसद में इस बात का भी जिक्र किया कि विनेश को सरकार की ओर से हर तरह की मदद और सुविधाएं मिली हैं। विनेश फोगाट बुधवार को बीमार पड़ गईं। उन्हें पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह बीमारी उनके शरीर में पानी की कमी के कारण होती है। सूत्रों के मुताबिक विनेश ने रात भर वजन कम करने के लिए कड़ी मेहनत की, इसलिए सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पंचायत चुनाव से पहले गर्मागर्म स्थिति से शुरुआती झटके से उबरने के बाद कल पंचायत चुनाव सुनहले माहौल में हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों की नजर इस बात पर है कि वाम और कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा को कितना टक्कर दे सकेगी। पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा की बार बार होने वाली घटनाओं से राज्य पूरा हिल सा गया है। विशालगढ़ से लेकर बामुटिया तक, बेलोनिया से लेकर टेपानिया तक तमाम जगहों पर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगते रहे हैं। वाम मोर्चा के उम्मीदवार बादलशील के दक्षिण जिले में एक दुष्प्रचार हमले में मौत हो गई थी। राजनीतिक गलियारों का मानना है कि प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ हुई इन घटनाओं के कारण आम ग्रामीण जनता में
कल के चुनाव के लिए ज्यादा उत्साह नहीं है। चुनाव से पहले 71% सीटों पर भाजपा की जीत ने स्थिति को और आसान बना दिया है। हालांकि वाम और कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयोग की निष्क्रिय भूमिका के बारे में मुखर रही है, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मतदान शांतिपूर्ण ही होगा। কালকে ভোট করব, ভোটারদের প্রতি আমার এতটুকু আবেদন থাকবে যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করব শেষ হয়। সিকিউরিটি পার্সোনাল কি থাকবে? হ্যাঁ, এবার আছে সিকিউরিটি পার্সন, সেটা আলাদা সিকিউরিটি। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने दावा किया था कि अगर स्वतंत्र चुनाव होता है तो भाजपा की हार निश्चित है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक क्या ग्रामीण लोग केवल 30% सीटों पर ही स्वतंत्र रूप से मतदान कर पाएंगे, यह अब लाखों लोगों का सवाल है। পঞ্চায়েত নির্বাচন আমরা অবাধ নির্বাচন করার জন্য, সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছি, কিন্তু প্রশাসন সেখানে কোনো ভূমিকা পালন করছে না। অবাধ নির্বাচন হলে এই রাজ্যে বিজেপি বা শাসক দল তাদের নির্বাচনে জয়লাভ করার কোনো সম্ভাবনা থাকবে। स्थानीय निकाय पंचायत चुनावों के आसपास जिस तरह से राज्य बार बार गर्म हुआ है, यह घटना अतीत में वामपंथी शासन की राजनीतिक हिंसा की बहुत याद दिलाती है। पूरी घटना में जो मुख्य मुद्दा सामने आया है वह ये है कि राज्य के लोगों ने उन लोगों को डुबो दिया है जो लोगों के लिए काम किए बिना सत्ता हथियाना चाहते थे। यह उन लोगों का सार है जो राजनीति को समझते हैं। बीजेपी के लिए यही अच्छा होगा अगर बीजेपी उस सच्चाई को समझती है जो सीपीएम 25 सालों में नहीं समझी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को आदिवासी नेता जादू मोहन त्रिपुरा की पुण्यतिथि पूरे सम्मान और गंभीरता के साथ मनाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में आयोजित एक समारोह में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जादू मोहन त्रिपुरा ने आदिवासियों के लिए अधिकारी की रक्षा और उनके मानकों को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए हैं और यह सारे प्रयास आज भी उतने ही प्रासंगिक है। आशीष कुमार शाह ने यह भी कहा कि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 9 दिसंबर को जादू मोहन त्रिपुरा की याद में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगी। कांग्रेस दलेर होये आदिवासीदेर तादेर मान उन्नयने, तादेर अधिकार, तादेर विकासे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिकाय उनी छिलेन। आजो राज्येर बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। एक बिना नंबर के गाड़ी से भारी मात्रा में लकड़ी बरामद की गई। हादसे के बाद ड्राइवर वन अधिकारियों के हाथ से फरार हो गया। वन विभाग का दावा है कि बरामद लकड़ी की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए
वन विभाग ने कालकलिया इलाके में एक बिना संख्या वाली गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की। वन विभाग के कर्मियों की छापेमारी की आभास होने पर ड्राइवर मौके से ही फरार हो गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चरीलाम वन विभाग को सूचना मिली थी कि गाबर्दे इलाके से बिना नंबर के गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। सुकांत दास के नेतृत्व में वन अधिकारियों की एक टीम ने अवैध लकड़ी से लदे गाड़ी का पीछा किया। उन्होंने कई किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। बाद में वन अधिकारियों ने गाड़ी और सारी लकड़ी को बरामद कर वन विभाग में पहुंचा दिया। वन अधिकारी और जाम्पुई जला फॉरेस्ट यूनिट प्रोटेक्शन इंचार्ज सुकांत दास ने मीडिया को ये जानकारी दी। কিছুক্ষণ আগে আমাদের কাছে একটা সিক্রেটলি ইনফরমেশন আছে গাবুর্দি এরিয়া থেকে যে একটি কাঠ বোঝাই গাড়ি ওই দিক থেকে আসছে। তো আমাদের খবরটা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের অফিস থেকে মুভমেন্ট করি আমাদের ডিপার্টমেন্টের গাড়ি দিয়ে এবং কলকলি এরিয়াতে গিয়ে আমরা ওই গাড়িটাকে দেখতে পাই যে গাড়িটা এখানে আছে আমাদের যে আজকে সিজ করেছিলাম টাটা এইচ নাম্বারবিহীন গাড়ি। সেই গাড়িটি আমাদের দেখা মাত্র সেটি ভাগার চেষ্টা করে আমরা অনেকক্ষণ সেটাকে ধাও করার পরে সেটিকে আমরা আয়ত্তে আনতে পারি এবং গাড়ি থেকে যে ড্রাইভারটা ছিল ওটা ভেগে যায় তাকে। जाम्पुई जला फॉरेस्ट यूनिट प्रोटेक्शन इंचार्ज सुकांत दास ने कहा कि वन विभाग आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य की जूट मिलों को 8 सप्ताह के भीतर अपने वेतन और भत्ते का भुगतान करने का समय दिया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। 2018 में उच्च न्यायालय ने जूट मिल कर्मचारियों द्वारा दायर एक याचिका में राज्य सरकार और जूट मिलों को अपने वेतन और भत्ते को मंजूरी देने के लिए 6 महीने का समय दिया था। हालांकि राज्य सरकार और जूट मिल ने फैसले को लागू नहीं किया और कर्मचारियों ने अदालत की अवमानना का मामला दायर किया। हाई कोर्ट के जजों ने उस मामले में फैसला सुनाया था। अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने पूरे मामले का ब्यौरा दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। শীর্ষ আধিকারিকরা যারা আদালত অবমাননার মামলা অভিযুক্ত তাদেরকে আপাতত 8 সপ্তাহ সময় দিয়েছে উচ্চ আদালতের রায় সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করার জন্য। ইতিমধ্যে জুট মিল এবং রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে এখন অবধি 191 জন শ্রমিককে হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী আর্থিক। हालांकि 418 श्रमिक कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन लगभग 1000 कर्मचारी इस वित्तीय लाभ के हकदार हैं। वकील पुरुषोत्तम राय बर्मन ने कहा कि हालांकि 418 श्रमिक कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन लगभग 1000 कर्मचारी इस वित्तीय लाभ के हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करेंगे। पुरुषोत्तम राय बर्मन ने राज्य सरकार और जूट मिल प्रशासन से अदालत के पूरे फैसले को लागू करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। इस वर्ष का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एक सतत भविष्य की बुनाई विषय के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को पूरे भारत में मनाया जाता है। हथकरघा दिवस मनाने का आवश्यक उद्देश्य इस उद्योग को बढ़ावा देना और देश भर के हस्तशिल्प श्रमिकों की कड़ी मेहनत को पहचानना है। इस दिन की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य महिला मोर्चा ने हथकरघा कलाकारों को सम्मानित किया। नूतन नगर में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष मिमी मजुमदार और महिला मोर्चा की अन्य सदस्य मौजूद रहीं। 7 অগস্টটাকে আমরা 2015 থেকে ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে উপলক্ষে হিসেবে আমরা এটাকে সেলিব্রেট করে থাকি। সেটা আমাদের যে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আছেন সেটা 2015 থেকে উনি এটার সূচনা করেছেন। এটা মূলত হচ্ছে কি 1905 সালের যে স্বদেশী আন্দোলনটা ছিল, যেটা ব্রিটিশ শাসিত সময় যে আন্দোলনটা শুরু করেছিল, যেটা আমরা স্বদেশী আন্দোलन হিসেবে জানি, সেই দিনটাকে। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।